कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इंसान इन दो चीज़ों की चाहत में हर सीमा को पार कर देता है। वह इसे पाने की चाहत में हर संभव प्रयास करता है। कहते हैं युद्ध को जीतने के लिए कूटनीति, राजनीति, लार्ज इन्फेंट्री और एडवांस वेपन की जरूरत होती है। पर कहा जा रहा है इन सबसे अलग रसिया ने वॉर को जीतने के लिए दूसरा तरीका अपनाया है। वह दूसरा तरीका कुछ और नहीं बल्कि पेट की मार है। अमेरिका ने रसिया पर यूक्रेन में भोजन को हथियार बनाने का आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीते बृहस्पतिवार को रूस पर यूक्रेन पर हमले से जुड़े अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भोजन को हथियार बनाने और दुनिया भर के लाखों लोगों के अनाज की आपूर्ति को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि रसिया ऐसा करके रूसी बलों से निपटने के यूक्रेनी आवाम के हौसले को तोड़ना चाहता है। ब्लिंकन ने अमेरिका द्वारा बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि युद्ध से ब्लैक सी के कई इलाकों में समुद्री व्यापार रुक गया है और यह क्षेत्र शिपिंग के लिए असुरक्षित हो गया है, जिससे यूक्रेन के कृषि उत्पादों का निर्यात बाधित हो गया है और वैश्विक खाद्य आपूर्ति डिस्टर्ब हो गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर भूख की अभूतपूर्व समस्या पैदा हो गई है तथा इस युद्ध ने स्थिति को बद से बदतर बना दिया है। ब्लिंकन ने कहा, रूस सरकार के इन कदमों के चलते करीब 2 करोड़ टन अनाज यूक्रेन के अंडरग्राउंड गोदामों में रखा हुआ है, जबकि वैश्विक स्तर पर खाद्य आपूर्ति घट गई है। कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया भर में अधिक संख्या में लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के कारण अनाज, खाना पकाने का तेल, ईंधन और फर्टिलाइजर्स की वैश्विक कीमत बढ़ गई है। बैठक में संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वैसिली नेबेंजिया ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के इन दावे को पूरी तरह से झूठा बताया। नेबेंजिया ने कहा, आप कहते हैं कि हम कृषि उत्पादों को समुद्र के रास्ते यूक्रेन से बाहर जाने के लिए रोक रहे हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने निकोलेव, खार्सोव, मारियोपोल, ओचाको, ओडेसा और बुझानी जैसे बंदरगाहों में 17 राज्यों के 75 जहाजों को रोक दिया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य प्रमुख डेविड विस्ले ने सुरक्षा परिषद को आगाह किया कि यूक्रेन में युद्ध ने बढ़ती खाद्य कीमतों का अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है और इससे कम से कम 4.7 करोड़ अतिरिक्त लोग भूखमरी की ओर बढ़ेंगे, जबकि यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले दुनिया भर में 27.6 करोड़ लोग इस संकट से गुजर रहे थे। हालांकि देखना यह होगा कि क्या सच में रशियन गवर्नमेंट ने यूक्रेनियन फूड पर निर्यातों को बाधित कर रखा है या अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा लगाए गए इल्जाम झूठे हैं।